निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक का उदाहरण है? रक्त संयोजी ऊतक का उदाहरण रक्त संयोजी ऊतक का उदाहरण रक्त तरल संयोजी ऊतक है। द्रव वक्त वाहिनी के अंदर विभिन्न गाढ़ा चिपचिपा होता है। हृदय के दाएं नीले से रक्त को शुद्ध करने के लिए किस धमनी द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है? पल्मनरी धमनी। पल्मनरी धमनी फेफड़ों तक ले जाया जाता है। फेफड़ों के अशुद्ध रक्त शुद्ध फुफ्फुसों अच्छा क्या है कि पल्मनरी धमनी द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है। फेफड़ों में अशुद्ध रक्त शुद्ध होकर फुफ्फुसियन शिराओं के माध्यम से बाएं आलिंद में पहुंचता है। बाएं आलिंद में पहुंच जाता है। बाएं आलिंद में संकुचन होने पर शुद्ध रक्त संकुचन शुद्ध रक्त द्विकपाट के रास्ते से बाएं आलिंद में पहुंच जाता है। अब आपको हृदय गति को परिभाषित किया गया है। प्रति मिनट दिल की संकुचन की संख्या। हृदय गति को परिभाषित किया गया प्रति मिनट दिल के संकुचन की संख्या। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार होती है। 72 से 75 बार। हृदय का सबसे बाहरी परत को कहते हैं? हृदय की सबसे बाहरी परत को उपयुक्त मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम कोई इनमें से कोई नहीं है। एपिकार्डियम अलग है। हृदय में सबसे बाहरी परत को एपिकार्डियम कहते हैं, जिसे विसरल पेरिकार्डियम के नाम से भी जाना जाता है। यह पेरिकार्डियम 3 भागों में बटी रहती है। अच्छा, हृदय मांसपेशी को कहते हैं मध्य कोट्स। हृदय की दीवार के मध्य कोट्स मायोकार्डियम कहते हैं। हृदय मांसपेशी को मायोकार्डियम कहते हैं। मुख्य 3 कोट्स या 3 दीवारें होती है। एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। हृदय के अंदर की दीवार एंडोकार्डियम मतलब अंदर की दीवार होती है। एंडोकार्डियम के ऊपर की परत के बीच वाली परत को मायोकार्डियम कहते हैं। अच्छा, अब आपको पेरिकार्डियम ये सबसे बाहरी वाली दीवार होती है। एपिकार्डियम ये चौथी दीवार है, इसका कोई वो नहीं है। रक्त का जनावर में किस खनिज के पदार्थ की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अच्छा, विटामिन के की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि थ्रोम्बिन एंजाइम कैल्शियम आयन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन क्लॉट बनाता है जो रक्त को जमा देता है। अच्छा, विटामिन के और सी की आवश्यकता होती है। कार्डियोमायोपैथी का संबंध किससे है? कार्डियोमायोपैथी का संबंध कार्डियक एट्राफी से है। अच्छा, कार्डियक मायोपैथी नामक बीमारी का हृदय की मांसपेशी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। कार्डियक मायोपैथी नामक बीमारी में हृदय की दीवारें धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण दिल शरीर के ठीक तरह से खून नहीं पहुंचा पाता है और जिसके कारण दिल में काम करना बंद कर देता है। ये एक बीमारी है हृदय की। WBC का मुख्य कार्य है। WBC मतलब वाइट रक्त कणिकाएं, रक्त जीवाणुओं के खिलाफ लड़ाई, है ना। WBC अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। ल्यूकोसाइट इसका दूसरा नाम है। जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। बैक्टीरिया से लड़ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अच्छा, सूर्य दीर्घता का वर्णन में सहायक होती है थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स। अच्छा, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक थ्रोम्बोसाइट होते हैं। प्लेटलेट्स और घाव बनने में सहायक होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है 6000 से 10,000 प्रति घन। 6000 से 10,000 प्रति घन होती है। थ्रोम्बोसाइट क्या है? प्लेटलेट्स है। अच्छा, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स किसकी खराबी के कारण फुफ्फुसों की स्थिति प्रकट हो जाती है? बायां हृदय खराबी के कारण फुफ्फुसों की स्थिति प्रकट हो जाती है।
प्रचुर मात्रा में रक्तस्राव के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, हेमोरेज। मतलब प्रचुर मात्रा में क्या कह रहा है कि प्रचुर मात्रा में रक्तस्राव होने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, हेमोरेज। रक्तस्राव के लिए चिकित्सा शब्द है। यह अक्सर अत्यधिक रक्तस्राव के संदर्भ में हेमोरेज रोग रक्तस्राव का कारण होता है। अच्छा, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक दाब को अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं? सिस्टोलिक और नाड़ी दाब। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब के अंतर को नाड़ी दाब कहते हैं। नाड़ी दाब, नाड़ी दाब कहते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब के अंतर को नाड़ी दाब कहते हैं। अच्छा, निम्नलिखित दिए गए पद्यांश को पढ़ना है और उसके उत्तर। 20 वर्षीय पुरुष के लिए प्रशिक्षण एनारोबिक गहनता क्षेत्र होगा। 20 वर्षीय पुरुष के लिए एनारोबिक गहनता क्षेत्र 160 BPM होगा, क्योंकि अधिकतम हृदय गति की गणना के लिए सूत्र 220 अधिकतम के लिए 220 माइनस 20 वर्ष का है तो 220 माइनस 20 बराबर 200, ये हो गया। फिर प्रशिक्षण का एनारोबिक गहनता क्षेत्र 200 गुणा 80 भाग 100, 160 आ गया। यदि एक पुरुष 20 मिनट तक 4 MET की दर से व्यायाम करता है तो उसकी ऊर्जा व्यय होगी 250 ml ऑक्सीजन 20 मिनट में 100 किलो कैलोरी। एक पुरुष के लिए MET की दर 20 भाग 40 भाग MET 250, ये हो गया MET 20 मिनट। अब आगो अच्छा, बेसेल मेटाबॉलिक रेट शरीर की किन महत्वपूर्ण क्रियाओं को चलायमान रखने के लिए अपेक्षित ऊर्जा का न्यूनतम स्तर है? पूर्ण विश्राम और जागृत अवस्था। पूर्ण बेसेल मेटाबॉलिक रेट शरीर की पूर्ण विश्राम और जागृत ऊर्जा अवस्था महत्वपूर्ण क्रियाओं को चलायमान रखने के लिए अपेक्षित ऊर्जा स्तर है। 30 वर्षीय पुरुष का वसा प्रज्वलन गहनता क्षेत्र होगा B 128। अच्छा, एक 55 वर्षीय पुरुष का अनुमानिक BMR 32 किलो कैलोरी प्रति m² प्रति घंटा है और उसका सतह क्षेत्रफल 140 है, तो क्या ऊर्जा व्यय क्या हो? 24 घंटे में व्यय दैनिक BMR गुणा एरिया 32 गुणा 24 गुणा 140, ये हो गया। कथन है, कथन सुव्यवस्थित करो। पहले कौन सी होगी? वामनलिका, महाधमनी, धमनिया, कोशिका, ये कहाँ पे वेना कावा, फिर आओ दक्षिणालिंद। हाँ, अब आओ एंटीजन का ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसके कारण उत्पादन होता है B एंटीबॉडी। एंटीजन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसके कारण एंटीबॉडी उत्पादन होता है। एंटीबॉडी के नाम से ही जानते हैं। गामा रक्त का प्रोटीन साइनोएट्रियल नोड स्थित होता है। साइनोएट्रियल नोड स्थित कहाँ होता है? साइनोएट्रियल, जिसे साइनस नोड के रूप में भी जाना जाता है, हृदय की दाहिनी आलिंद दीवार की ओर, दाहिनी आलिंद की दीवार में स्थित होता है। रक्त एक उत्तक के रूप में कार्य होता है। रक्त एक तरल संयोजक है। तरल कोशिका। अच्छा, रक्त जिसे
स्तर कोशिका पदार्थ है। रक्त तरल तरल हो गया। उच्च रक्त शर्करा का स्तर खालिस्तान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रक्त शर्करा का इंसुलिन के द्वारा, इंसुलिन है ना। उच्च रक्त शर्करा स्तर इंसुलिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इंसुलिन ग्लू वितर। अच्छा, कार्डियक आउटपुट वेंट्रिकल द्वारा रक्त की मात्रा बाहर निकालना है। 1 मिनट में, 1 मिनट में कार्डियक आउटपुट 1 मिनट के द्वारा आउटपुट कितना होता है? 70 गुना 70 गुना ये। मनुष्य द्वारा 4 कक्ष का होता है। 2 कक्ष, बायां आलिंद, ऊपर वाले आलिंद, नीचे वाले नीले। लाल रक्त कणिका को 120 डेज है ना। ये होते हैं, ये क्या है? सामान्य मानव में सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तचाप है 120 से 80। 120 से 80 सामान्य मानव में सिस्टोलिक व डायस्टोलिक 120 से 80 होता है। अच्छा, हृदय के दाहिने नीले में रक्त बहता है फुफ्फुस धमनी में। हृदय के दाहिने भाग में रक्त की 2 बड़ी नसों में माध्यम से दिल में प्रवेश करता है। शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त को खाली आलिंद में खाली कर देते हैं। तो काम बनिए। ए बी रक्त समूह को कहा जाता है सर्वग्राही। सर्वग्राही और सर्वदाता है। अत्यधिक रक्त हानि में कौन सी चिकित्सा विकसित होगी? आघात को शोक भी कहा जाता है। आघात को शोक भी कहा जाता है, जिससे जीवन को खतरा हो सकता है। अच्छा, कौन सी धमनी हृदय की रक्तापूर्ति का वहन करती है? रक्तापूर्ति की वहन कौन सी करती है? कोरोनरी। कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करती है। आपूर्ति करती है। शरीर के अन्य ऊतकों से मांसपेशियों कार्य। किसी प्रकार के रक्त प्रवाह को रोकने के शामिल मुख्य है दाब के द्वारा रोका जा सकता है। अच्छा, खिलाड़ी का हृदय क्या है? खिलाड़ी का हृदय यह हाइपरट्रोफिक स्थिति। एक खिलाड़ी का हृदय हाइपरट्रोफिक स्थिति में होता है। यह तात्पर्य है कि एक अप्रशिक्षित खिलाड़ी या सामान्य व्यक्ति की पल्स 70 से 72 होती है। खिलाड़ी की कितनी होती है? 40 से 50 होती है। अच्छा, खून का तरल भाग कहलाता है। खून का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है, 8% प्रोटीन होता है। खून विओक्सीजनित होता है कैपिलरी में। कोशिकाएं कैपिलरी मतलब कैपिलरीज फेफड़ों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती है। रक्त का बनने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है? प्रोटीन फाइब्रिनोजन रक्त का बनाने में सहायक है। अच्छा, किसी रक्त कोशिका में केंद्रीय नहीं होती है? केंद्रिका नहीं होती है। आरबीसी में नहीं होती है। सही। सफेद रक्त कणिका, थ्रोम्बोसाइट, प्लेट, लाल रक्त कणिका में। किस रक्त कणिका में केंद्रिका नहीं होती? लाल रक्त कणिका में। अच्छा, हृदय की क्रियाओं को केंद्र की स्थित होते हैं। हृदय की क्रियाओं का केंद्र स्थित होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। मेडुला ऑब्लोंगेटा मध्य सूचनाओं को जारी रखने का मेडुला एक केंद्र होता है। हृदय की फेफड़ों को नियंत्रित करता है। हृदय तथा फेफड़ों को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अच्छा, मानव रक्त में सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं, इनकी प्रधानता होती है न्यूट्रोफिल्स की अधिकता होती है। व्यायाम के दौरान शरीर में कुल रक्त विवरण कितना होता है? 25,000 ml प्रति मिनट। 25,000 ml प्रति मिनट। रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है।
रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, द्रव ऊतक है। अच्छा, आप आओगे। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का 2 से 5 दिन होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का 2 से 5 दिन होता है। मानव शरीर में सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय है। हृदय। अच्छा, श्वेत रक्त कणिकाओं के सबसे बड़ी कणिका कौन सी है? श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी मोनोसाइट सबसे बड़ी है। अच्छा, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन? विटामिन के। हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन। अच्छा, रक्त में प्लाज्मा का परसेंट होता है 90। कितना होता है? 90%। रक्त में प्लाज्मा का परसेंट होता है 90%। 90% होता है प्लाज्मा में। अच्छा, रक्त की अशुद्धियाँ किस भाग में जाकर छन जाती हैं? रक्त की अशुद्धियाँ वक्र मतलब नेफ्रॉन है। लगभग इसमें 10 लाख कितनी इकाई ये इतनी छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। अच्छा, मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है? 72 होती हैं। अच्छा, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, किसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट? प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। अब आगो एक क्वेश्चन हो गया। एक स्वस्थ हृदय का भार होता है, 250 ग्राम होता है। 250 ग्राम होता है। ग्रुप ए मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा शरीर के रुधिर कणों की कितनी % है? 99% है। अच्छा, सामान्य स्थिति में हृदय आने वाली कितनी % यकृत की प्राप्त होती है? 28% प्राप्त होती है। 28%। रक्ताल्पता एवं रक्तगत अवस्था का कारण होता है विटामिन बी 12 होता है। अच्छा, अब आगो शरीर में लोहे तत्व की कमी होने के कारण कौन सा रोग होता है? रक्ताल्पता। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट रक्त में पाए जाते हैं। अच्छा, ये नीचे आ गया। श्वेत रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। पूरे शरीर में रक्त को पंप करने वाले हृदय के अंग का नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है हार्ट मसल के द्वारा। अब आओ प्रकुंचनीय रक्तदाब। निलय प्रकुंचन के द्वारा हृदय के बाएं निलय में संकुचन के द्वारा रक्त की महाधमनी में धकेलने की क्रिया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाती है। औसतन यह 120 mmHg होता है। बस। वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा कहलाती है, क्या कहलाती है? कार्डियक आउटपुट। हृदय के दाहिने व बाएं में से किसी एक में वेंट्रिकल द्वारा 1 मिनट में पंप किए गए रक्त की मात्रा को हृदय की निकास क्षमता कहते हैं। रक्त शर्करा स्तर बढ़ाने के लिए अग्नाशय में उत्सर्जित ग्लूकागोन अब क्या करें? अग्नाशय में अल्फा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकागोन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है। अग्नाशय में अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है। यह हार्मोन यकृत में ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। हृदय के निर्गत का सामान्य ज्ञान होता है, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। 5 लीटर होता है। शरीर में धमनियों का कार्य क्या होता है? शरीर में धमनियों का कार्य हृदय से रक्त ले जाना। धमनी में ट्यूब या कौन सा रक्त यूनिवर्सल डोनर ओ हो गया? यूनिवर्सल
डोनर तो ओ है। अच्छा, एनीमिया। एनीमिया की मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी। अच्छा, धमनी के अंदर पाए जाने वाले रुधिर का रंग होता है लाल। धमनी के अंदर पाए जाने वाले का लाल। रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग के विकार से होती है? गुर्दे के कारण होती है। वक्र उत्सर्जन का मुख्य अंग है। वक्र रुधिर के परिसंधि रुधिर लाभदायक होता है। अब क्या होगा? धमनियाँ रक्त ले जाती हैं हृदय से। धमनियाँ हृदय से रक्त ले जाती हैं जो अच्छा, रक्त के ओ समूह को कहते हैं स्रावदाता। स्रावदाता। वेंट्रिकल एक हिस्सा है। वेंट्रिकल एक हिस्सा है हृदय का। मानव हृदय के 4 कोष्ठ अथवा विस्म पाए जाते हैं जो एक दूसरे के पट्टों द्वारा विभाजित रहते हैं। ऊपरी 2 वेस्म छोटे पतले ये होते हैं ऐसे कुछ। रक्त का कार्य क्या है? इनमें से दोनों, मतलब सी, इनमें से दोनों ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, वृद्धि कारकों को ले जाना, ये दोनों कार्य करता है। हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं आलिंद। आलिंद। ऊपरी मानव हृदय के 4 कोष्ठ होता है पर दूसरे पटों द्वारा विभाजित रहता है। ऊपरी 2 चैम्बरों को छोटे पतले होते हैं, निचले आलिंद बड़ी होती है। आलिंद कहते हैं, नीचे वाले को नीला कहते हैं। अब आपको लाल रक्त कणिकाओं कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का वहन का कार्य करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक लोहा युक्त प्रोटीन है। इसका रंग लाल होता है। इसके कारण रुधिर कणिकाओं का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन का कार्य करता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मेरो। अच्छा, ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त को हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है, फुफ्फुसीय धमनी। एकमात्र ऐसी धमनी जो इसमें अशुद्ध रक्त रहता है। सारे शरीर में अशुद्ध रक्त एकत्रित होकर अग्र व पश्चिम शिराओं द्वारा दाहिने आलिंद में पहुंचता है। दाएं आलिंद में संकुचन से यह रुधिर त्रिदलीय कपाट से होता हुआ दाएं नीले में पहुंचता है। दाएं नीले के संकुचन पर अशुद्ध रक्त पल्मोनरी महाधमनी से होता हुआ फेफड़ों तक पहुंच जाता है, जहां से यह ऑक्सीजन प्राप्त करके शुद्ध हो जाता है। शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में आ जाता है। बाएं आलिंद के संकुचन पर फेफड़ों के आया हुआ शुद्ध रक्त बाएं नीले में द्विवलनीय कपाट द्वारा आ जाता है। बाएं नीले में के संकुचन से शुद्ध रुधिर सिस्टेमिक महाधमनी में चला जाता है, जहाँ ये शरीर की विभिन्न अंगों द्वारा किया जाता है। अच्छा, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है 5000 से 9000। एक स्वस्थ व्यक्ति में 5000 से 9000। जीवन काल 3 से 5 दिन। WBC का जीवन काल ये हो गया। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? लोहा की आवश्यकता होती है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। अच्छा, कौन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? प्लीहा या तिल्ली। अच्छा, एक स्वस्थ व्यक्ति को सिस्टोलिक दबाव का दायरा वह तना होता है, कितना होता है? देख, इसमें 110 से 125 mmHg। हृदय के किस भाग से अरोटा जुड़ा होता है? बाएं वेंट्रिकल से। अच्छा, उच्च रक्तचाप के समय हृदय के किस भाग को कठिन कार्य करना पड़ता है? उच्च रक्तचाप के समय हृदय के
बाएं वेंट्रिकल को कठिन कार्य करना पड़ता है। निम्न में से किसकी आयु को प्रतिस्थापित कर अधिक एचआर की गणना की जाती है? 220 मानकर उसकी गणना की जाती है। नीले के आने वाली प्रति यूनिट रक्त की मात्रा को कहते हैं? प्रति यूनिट मात्रा को हृदय आउटपुट, हृदय रक्त उत्पादकता। यह रक्त उत्पादकता का वह मात्रा है जो हृदय में एक संकुचन से हृदय के प्रत्येक वेंट्रिकल या नीले प्रवाह को छोड़ देती है। अच्छा, कार्डियोवैस्कुलर बीमारी किससे संबंधित है? हृदय व रक्त धमनियों से संबंधित बीमारी है। हृदय वाहिका रोग हृदय की स्थिति जिसमें रोगग्रस्त वाहिका संरचनात्मक समस्याएं और रक्त के थक्के शामिल हैं। पूर्ण हृदय रोग अचानक अप्रत्याशित तरीके की कोई काम नहीं है। 1 मिलीमीटर रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या होती है 30,000। 3 लाख 30,000 नहीं 3 लाख। अच्छा, किस अंग में रक्त ऑक्सीजन रहित होता है? डी, दिल में। अच्छा, हृदय दिल के दाएं लिंग के दाएं नीले में ऑक्सीजन रहित रहता है। लोहे में क्या निर्मित किया जाता है कि जिसे हम आहार से प्राप्त कर सकें? हीमोग्लोबिन। लोहे से क्या निर्मित किया जाता है जिसे हम आहार? हीमोग्लोबिन। अच्छा, रक्त में होने वाली हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के से बंध की प्रतिशत कितनी है? 98.5 कोशिकाओं की 97% है। अच्छा, हृदय गति को ऐसे परिभाषित किया है? 1 मिनट में हृदय के संकुचन होने की संख्या। प्रति मिनट हृदय की धड़कन को हृदय की गति कहते हैं। औसत बोलिंग का आघात परिणाम है 70 ml। विश्राम अवस्था में हृदय को 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कना पड़ता है। प्रति धड़कन 70 लगभग मिलीलीटर 17 ml रुधिर का धमनियों को पंप करती है। अच्छा, रक्त संचलन का सही क्रम क्या है? हृदय धमनी धमनियां कोशिका। हृदय धमनी धमनियां कोशिका, सही बात है। अब आगो, रक्त के थक्के के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम की होती है। अच्छा, हृदय की तितिक्षा क्षमता है वायुजीवी सामर्थ्य। हृदय की तितिक्षा क्षमता वायुजीवी सामर्थ्य से हृदय की तितिक्षा क्षमता का अर्थ है लंबे समय तक शारीरिक क्रियाकलाप के दौरान हृदय द्वारा मांसपेशियों की ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना। हृदय की अतिवृद्धि क्या है? निलय भित्ति में सामान्य चौड़ाई। हृदय की अतिवृद्धि निलय भित्ति में सामान्य चौड़ाई है। मनुष्य के सामान्य रुधिर का अधिकांश भाग खालिस्तान होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा रुधिर के हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय साफ पारदर्शी मैट्रिक्स आधारभूत तरल होता है। रुधिर का लगभग 55% भाग होता है। 45% रुधिराणुओं का होता है। ये कोई काम नहीं। अधिक ऊंचाई पर होने से पहले कुछ दिनों के दौरान किससे भौतिक परिवर्तन का अनुभव करना? बी, बढ़ा हुआ रक्तचाप बढ़ जाता है। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है। अच्छा, अब आगो, ये क्या है? अच्छा, मनुष्य के शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र के अंगों में जिस अनुक्रम से प्रभावित होता है उस सही क्रम में व्यवस्थित करो। पहले तो हृदय में आएगा, फिर महाधमनी में, फिर धमनी में, फिर कोशिका में। हृदय वाहिका सहन शक्ति क्षमता होती है वायवीय शक्ति। अच्छा, तितिक्षा एक पूर्ण हृदय स्पंद जिसमें एक अनुशीतलन होता है की अवधि होती है। कितनी होती है? 0.8 सेकंड में एक बार, तो एक बार पट होता है। एक स्पंद में समाप्त कर लेने के अगले स्पंद को समाप्ति के लिए हृदय का चक्र 0.8 सेकंड का लगता है। हृदय चारों ओर से किससे घिरा होता है? पेरिकार्डियम।
पेरिकार्डियम। निम्नलिखित में से रक्त में कौन संचरित होता है? उपयुक्त सभी होते हैं। एंजाइम भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हार्मोन भी होता है। उपयुक्त सभी होते हैं। मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने के कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड लगता है एक धक धक करने में। अच्छा, अब आगो, एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? एक रक्त की बूंद में 5 मिलियन सेल्स कोशिकाएं होती हैं। प्लेटलेट्स संख्या लगभग 2.5 लाख होती हैं। रक्त का सर्वाधिक ऑक्सीजन वहन किया जाता है। रक्त में सर्वाधिक ऑक्सीजन वहन किया जाता है हीमोग्लोबिन के साथ रासायनिक रूप से संयुक्त रुधिर वर्णिका या हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कोशिकाओं में कुछ अच्छा, ये मिलान महाशिरा दिए गए कूट में से फुफ्फुसी संचार का सही क्रम चुनो। सही क्रम तो है सी, 5वां महाशिरा, दायां बहिकर्ण, दायां वर्टिकल, फुफ्फुसी धमनी, फेफड़ा, फुफ्फुसी नस, बाहां वर्टिकल। अच्छा, नीचे वाला वो है त्रक वाला। फिर आ गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन के सही क्रम में व्यवस्थित करो। लेफ्ट वर्टिकल एरोटा के लिए थ्रो आर्टेरियोल्स कोशिकाएं, वेन्यूल्स, वेन्स, वेना कोवा, राइट एंट्रियम। मानव हृदय है एक मानव हृदय क्या है? पंप करने वाला एक बड़ा अंग है। मानव हृदय शरीर की रक्त पंप करने के समस्त भागों तक फेफड़ों को रक्त ऑक्सीजन पहुंचाने वाला कार्य करता है। व्यवस्थित रक्त संचरण का उद्देश्य होता है, क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण। एक तो रक्त का शुद्धिकरण, ये नहीं है, मतलब गलत है। इसमें क्या है? व्यवस्थित रक्त संचरण का उद्देश्य क्या है? बी। ए और सी ऑक्सीजन का आपूर्ति करता है और CO2 को बाहर निकालता है, ये सही है। अच्छा, नीचे दिए गए कूट, फिर इसमें ये क्या है? नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही का चयन करो। वर्टिकल शिथिल हो जाती है, वेंट्रिकुलर दबाव कम हो जाता है, आर्टियरी फिल्स, सेमिल्यूनर वॉल्स बंद हो जाते हैं। हृदय गति का रुकना किन रोगियों में आम है? हृदय गति का रुकना किन रोगियों में आम है? उच्च रक्तचाप वाले रोगियों में हृदय गति को रुकने की संभावना अधिक होती है, जिसे हृदयपात भी कहा जाता है। हृदयपात। रक्त कैंसर किसके रूप में होता है? ल्यूकेमिया। रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहते हैं। खून का कैंसर, ल्यूकेमिया को खून का कैंसर कहते हैं। व्यक्ति होने को कैंसर, खून कोशिकाओं का कैंसर सबसे आम कैंसर है। अच्छा, खून के रिसाव को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? घाव पर दबाव डालना। सबसे प्रभावी घाव पर दबाव डाल दो। हृदय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बी कथन सही नहीं है। ए और केवल ख। इसका वजन 1300 ग्राम होता है। हृदय का वजन 1300 ग्राम थोड़ी होता है, गलत बता रखा है। अच्छा, एक वयस्क रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 5 लीटर, लगभग 5 लीटर होती है, 5 से 7 लीटर होती है वैसे। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति का संहति का लगभग 99% भाग 6 तत्व कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से बना होता है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। अच्छा जी, अब आगो, प्रत्येक व्यक्ति का संहति का लगभग 99% भाग 6 तत्वों से मिला। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये हो गया। बायएट्रियम और बायवेंट्रिकल के बीच वोल्व मिट्रल वोल्व होता है। हृदय के बाह्यलिंद निलय छिद्र पर 2 वलनों का एक कपाट स्थित होता है, जिसे द्विवल्नी कपाट कहते हैं। हृदय के किस भाग से रक्त शरीर
के विभिन्न भागों के लिए प्रवाहित होता है। आगो बायां वेंट्रिकल, बायां वेंट्रिकल से सभी भागों के लिए प्रवाहित होता। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को आकर्षित करना एवं ले जाना। ऑक्सीजन को आकर्षित करना और ले जाना, परिवहन करना। बिलिरुबिन का स्रोत होता है। अम्लसार की मात्रा नियमन करता है। रक्त को ऑक्सीजन मिलती है कहाँ से मिलती है? फेफड़ों से मिलती है रक्त को ऑक्सीजन। अच्छा, अब आपको एक धड़कन में हृदय द्वारा फेंका जाने वाले रक्त की मात्रा को कहते हैं स्ट्रोक घनत्व, वॉल्यूम। अच्छा, स्ट्रोक वॉल्यूम प्रत्येक सिस्टोलिक कार्डियक संकुचन के दौरान हृदय के बाएं वेंट्रिकल से पंप किए गए रक्त की मात्रा को, यह लगभग 17 ml होती है। हृदय के ऊपर परतों के बाहर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, पराइटल पेरिकार्डियम। परिसंचरण तंत्र में ऑक्सीजनेटेड रक्त संचरण का क्रम है, इसको भी सही क्रम में व्यवस्थित करना है। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरी कैपिलरीज। सूची का मिलान करना है। ये क्या है? प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। लो है हीमोग्लोबिन, एनीमिया, डायबिटीज, इंसुलिन, कोलेस्ट्रॉल, HDL। रक्त की मात्रा जो एक आघात द्वारा हृदय के बाहर की ओर धकेली जाती है वह कहलाती है आघात आयतन। विरामावस्था में हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। प्रति 17 ml रक्त को 2 महीने पंप करता है। रक्त में प्लाज्मा का परसेंट कितना है? 50 से 60% पाया जाता है। अच्छा, हृदय के निचले प्रकोष्ठ कहलाते हैं नीले कहलाते हैं। अच्छा, हृदय कितने में 4 चैम्बर होते हैं? अच्छा, मानव में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 120 mmHg से 80 mmHg होता है। और रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है हृदय है। सही बात है, हृदय है। अच्छा, हृदय के दाहिने आलिंद से रक्त बहता है, फुफ्फुसीय धमनी में बहता है। अच्छा, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो अस्थि मज्जा में होता है। व्यायाम के रक्त प्रवाह स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? हृदय का आकार में वृद्धि हो जाती है। उपरोक्त ये तो सभी दे रखा है, जैसे धड़कन में दर, स्ट्रोक आयतन में वृद्धि, कोलेस्ट्रॉल आयतन में वृद्धि, ये नीचे में दे रखा है। हृदय के आकार में वृद्धि, RBC WBC संख्या में वृद्धि, हृदय की धड़कन में वृद्धि, स्ट्रोक आयतन में वृद्धि, कोलेस्ट्रॉल आयतन में वृद्धि, कोशिकाओं की संख्या में, कुशलता में वृद्धि। अच्छा, खिलाड़ी का हृदय क्या है? प्रश्न आ गया है। हाइपोट्राफिक स्थिति है। हाइपोट्राफिक स्थिति है। नॉर्मल सामान्य व्यक्ति का तो 70 से 72 बार धड़कता है और खिलाड़ी का 40 से 50 बार धड़कता है। WBC का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण रोगों से लड़ना। 4-5 दिन जीवन काल होता है। अच्छा, रक्त किस में ऑक्सीजनेट होता है? बी, फेफड़ों में। हृदय अद्भुत पंप है जो मानव शरीर को शक्ति देता है। प्रत्येक धड़कन के साथ यह जीवनदायी रक्त प्रत्येक हिस्से में भेजता है। अच्छा, रक्त लैक्टेट संचय के प्रारंभ में निम्नलिखित कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रक्त लैक्टेट संचय के प्रारंभ को वातानिरपेक्षी शुरुआत भी कहा जाता है। ये तरह हो गया। सूची का मिलान करो।
बिम्बाणु, थ्रोम्बोसाइट, कम हीमोग्लोबिन, रक्ताल्पता, डायबिटीज, इंसुलिन, कोलेस्ट्रॉल, HDL। फिर सुमेलिखित करो। हृदय के दाएं नीले से रक्त को शुद्ध करने के लिए किस आर्टरी द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है? डी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। विओक्सिजनित रुधिर को क्रमित पथ्य क्रम कौन सा है? दायां परिकोष्ठ, दायां निलय, फेफड़े और बायां परिकोष्ठ। अब आगो सही उत्तर चुनिए। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन रेड ब्लड कॉर्पस RBC में पाया जाता है। RBC हीमोग्लोबिन, इनका जीवनकाल ये इतना होता है। तरक सूची का मिलान करना है। ये हो गया। सही कोड चुनिए। रक्त के प्रवाहित होने के क्रम में परिसंचरण तंत्र के निम्नलिखित अंगों को व्यवस्थित करो। हृदय, पहला है हृदय, फिर महाधमनी, फिर आगो धमनी, फिर कैपिलरी, फिर आगो सुमेलिखित करो। ग्लूकोज, शर्करा, हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड कॉर्पस, डायफ्राम, श्वसन पेशी, हृदय, कार्डियक पेशी। सूची का फिर से मिलान करना है। ये हो गया। फेगोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइट, एग्लूटिनोजन ब्लड ग्रुप, एल्बुमिन, प्लाज्मा प्रोटीन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोसाइट, हीमोग्लोबिन, एरिथ्रोसाइट। रक्त परिसंचरण तंत्र के खोज क्वेश्चन क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्मैन ने की थी 1628 ईस्वी में। हृदय का वजन कितना है? 300 से 350 ग्राम। शिराएं रक्त को किस ओर ले जाती हैं? हृदय की ओर ले जाती है। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन व पोषण करना, तत्वों की सप्लाई करना। हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। हृदय के बाहरी परत को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। थायराइड ग्रंथि में 1 मिनट में कितने रक्त प्रवाह होते हैं? 3.5 से 6 मिलीलीटर। अच्छा, हृदय के अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम। हृदय की अंदरूनी परत को एंडोकार्डियम कहते हैं। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। हृदय की परतों के बीच कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? सेरस पदार्थ। राइट वर्टिकल और राइट अरिकल के मध्य कौन सा कपाट पाया जाता है? ट्राइकसापिड वोल्व पाया जाता है। अच्छा, अब आगू। शरीर के निचले भाग में अशुद्ध रक्त को हृदय तक किसके द्वारा लाया जाता है? इंफीरियर वेना कावा। एक सामान्य मनुष्य में साइस्टोलिक रक्त दाब कितना होता है? 110 से 130। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितने % रक्त होता है? 5 से 7 लीटर होता है। रक्त में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? फेफड़ों से प्राप्त होती है। हृदय रक्तवाहिनी एवं लिम्फेटिक से मिलकर कौन सा तंत्र बना है? रक्त परिसंचरण तंत्र बना है। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? कैल्शियम सहायक होता है। अच्छा, रक्त में प्लाज्मा कितना % होता है? 55 से 60% होता है। हृदय की तरफ रक्त ले जाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है? शिराएं कहलाती है। हृदय का आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी के जैसा होता है। आराम की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी पास करता है? लगभग 5 लीटर। 1 मिनट में 5 लीटर रक्त का पंप करवा देता है। अच्छा, एक सामान्य व्यक्ति का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 से 72। कार्डियक आउटपुट का क्या सूत्र है? हार्ट रेट प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम। एक एरोबिक खेल के खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 120 ml। अच्छा, एक खिलाड़ी को खेलते समय आउटपुट कितना होता है? लगभग 22.5 लीटर। एक स्पोर्ट्स सहनशीलता वाला खेल में दक्ष खिलाड़ी के हृदय के
एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 40 से 45 बार धड़कता है। एक अच्छे खिलाड़ी के हृदय का भार कितना होता है? 500 से 550 ग्राम। अच्छा, ये लेफ्ट ऑरिकल के मध्य कौन सा कपार होता है? बाई स्पीड मिट्रल वोल्व। हृदय के कितने वोल्व पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। धमनियों को किस प्रकार के लिख देते हैं? शुद्ध रक्त का मुख्य क्या है होता है? रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की सप्लाई, कार्बन डाइऑक्साइड हृदय में फेफड़ों ले जाना। एनीमिया बीमारी किस कारण से होती है? हीमोग्लोबिन के कारण होती है, कमी कारण होती है। हीमोग्लोबिन कौन सा रक्त कोशिका में पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। साधारण व्यक्ति का में औसत जैविक क्षमता कितनी? 4 से 5 लीटर होती है। 4 से 5 लीटर होती है। अब आगो सिस्टोलिक या डायस्टोलिक दबावों के अंतर क्या है? पल्स प्रेशर है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या? ऑक्सीजन का सेवन करना है। हृदय की सबसे मोटी मांसपेशी कौन सी है? एंडोकार्डियम है। हीमोग्लोबिन में हीम तथा ग्लोबिन का क्या तात्पर्य? हीम का अर्थ आयरन, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन होता है। बाएं नीले के संकुचन के द्वारा जो रक्त में बलपूर्वक प्रवाहित इस रक्त दाब को क्या कहते हैं? साइस्टोलिक। जब बाएं नीले में रक्त मिट्रल वोल्व के रास्ते बाएं नीले में आता है तो इस दौरान रक्त का दाब धमनियों पर घट जाता है। इसकी न्यूनतम रक्त दाब को क्या कहते हैं? डायस्टोलिक कहते हैं। हृदय में कौन सा निलय होता है? बाएं निलय। हृदय के निलय को विभाजित करने वाली रेखा का नाम वेंट्रिकुलर सेप्टल। बार बार अभ्यास करने से खिलाड़ी का हृदय बड़ा व मजबूत हो जाता है। हृदय को क्या कहते हैं? एथलीट हार्ट। एक अच्छे खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 110 ml। एक सामान्य व्यक्ति का स्ट्रोक वॉल्यूम 17 ml। अगर खिलाड़ी स्ट्रोक वॉल्यूम 17 ml तो खेलते समय उनका स्ट्रोक 150 लगभग हो जाता है। खेल क्रिया विज्ञान में एक खिलाड़ी के हृदय को किस नाम से जाना जाता है? एथलीट हार्ट। आराम की स्थिति में एक व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5 लीटर। कार्डियक आउटपुट निकालने का सूत्र स्ट्रोक वॉल्यूम गुणा हार्ट रेट। अभ्यास के दौरान एक व्यक्ति कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 25 लीटर लगभग। एक अच्छे खिलाड़ी के अभ्यास के दौरान कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 40 लीटर। एक अच्छे खिलाड़ी की आराम की स्थिति हार्ट रेट कितना? 40 से 55। एक सामान्य व्यक्ति का आराम की स्थिति में 70 से 80। अभ्यास के दौरान खिलाड़ी का हार्ट रेट कितनी होती है? 160 से 180। एक प्रशिक्षित खिलाड़ी का हृदय का भार कितना होता है? 500 से 550 ग्राम। अच्छा, एक सामान्य व्यक्ति के हृदय का भार कितना होता है? 300 से 350। अच्छा, एक अच्छे खिलाड़ी के हृदय का आयतन का लगभग कितना होता है? 14 ml kg ऑफ बॉडी वेट। एक सामान्य खिलाड़ी के हृदय का आयतन लगभग 11.9 ml kg ऑफ बॉडी वेट। एक खिलाड़ी का अभ्यास के दौरान हृदय का आयतन लगभग कितना होता है? 20 ml kg ऑफ बॉडी वेट। शारीरिक अभ्यास के लाल रक्त कोशिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शारीरिक अभ्यास का श्वेत रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है। शारीरिक अभ्यास के कारण लैक्टिक एसिड बनने की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। मांसपेशियां तथा लीवर में ग्लाइकोजन संग्रहित पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। एक सामान्य व्यायाम में ब्लड वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। लगातार अभ्यास के कारण रक्त में शुगर की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है।